नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और 3 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे एक बेहद गंभीर खबर से। जी हां, कोरोना से। कोरोना हमारे देश में एक बार फिर से सर उठा रहा है। कोरोना से बचाव के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। यह एक्शन प्लान था। इस पर पीएम ने मंथन किया और देश को आगाह किया कि हमें कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। गांवों में कोरोना को फैलने से रोकना है। अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। दवाई भी, कड़ाई भी, गांवों में कोरोना को फैलने से रोकना भी है और पुलिस प्रशासन को भी सख्त होना है। सामाजिक जिम्मेदारी भी हमें निभानी है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। रुख अगली खबर का। बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज असम के चुनाव प्रचार पर पहुंच गए। योगी ने असम के होजोई में एक रैली को संबोधित किया। कांग्रेस पर उन्होंने तेज हमले किए, लेकिन उससे पहले योगी मां कामाख्या के मंदिर गए, उनसे आशीर्वाद लिया। असम के चुनाव प्रचार में तमाम बड़े नेता मां कामाख्या के दर पर पहुंचते रहे हैं। अमित शाह, प्रियंका गांधी भी कामाख्या मंदिर गई थी। आज योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पूजा अर्चना की। तो असम के चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएए से लेकर 3 तलाक का मुद्दा उठाया। उल्लेख राम मंदिर का भी उन्होंने किया, लेकिन असली निशाना उन्होंने तुष्टीकरण की नीति पर लगाया। आज भाइयों बहनों, होजाई के लोग भी, अगर होजाई का नौजवान भी अगर चाहेगा, कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, वहां निवास कर सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस ने पाबंदी लगाई थी कि होजाई या असम का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। राम हमारा संबोधन है, हमारा शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र का प्रतीक है और हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ हमारे पुरोधा भी हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पुरोधा है। उन्होंने भारत को एक दिशा दी है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव की आधारशिला रखी है। राम के बगैर भारत का काम चल ही नहीं सकता है और राम पर भारत का हर वासी बच्चा बच्चा गौरव की अनुभूति करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अब 3 तलाक कह करके कोई नारी गरिमा के साथ ठेस नहीं पहुंचा सकता है। 3 तलाक की बात करेगा तो जेल के अंदर
भारत की जेलें उसका इंतजार करेंगी। ये सुरक्षा देने का कार्य भी बहन और बेटियों को किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ तुष्टीकरण का आरोप लगाया तो उधर एक बार फिर से हम असम से आपको बंगाल लिए चलें तो ममता बनर्जी ने झारग्राम में रैली की। बीजेपी पर उन्होंने काफी हमला किया। ममता ने कहा कि मोदी झूठे वादे करते हैं, उनकी सरकार झूठे वादे करती है। बिहार को मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा किया लेकिन टीका मिला क्या, ये सवाल भी पूछा। তো কিছু গদ্দার যারা শুধু টাকাকে ভালোবাসে লোভী সেগুলো বিজেপিতে গিয়ে ঢুকেছে। লুঠেরা, দাঙ্গাবাজ, দেখবেন একটা করে তিলক কাটবে আর মুখে পান চেবাবে, পান না পান বাহার। বাংলার মা ভাই বোনেদের আন্ডার এস্টিমেট করো না। বাংলার মা ভাই বোনেরা, মা বোনেরা যেমন রান্না করে, চুলো বাঁধে, 100 দিনের কাজও করে, সেলফ হেল্প গ্রুপেও কাজ করে, বলে আমরা নাকি সবাই চোর, তোমরা হলে সাধু। তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে। সবচেয়ে বড় ভ্রষ্টাচারী পার্টি হচ্ছে ভারতবর্ষে বিজেপি দল। দুর্নীতিবাজ, দাঙ্গাবাজ, দুঃশাসন রাজ ভারতবর্ষে চালাচ্ছে। দুঃশাসনের সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টরি বিজেপি দল। মনে রাখবেন, সারা ভারতবর্ষকে শেষ করে দিয়েছে। बंगाल में जबरदस्त चुनाव प्रचार हो रहा है लेकिन इसमें धर्म है, यानी कि धर्म पर धुआंधार प्रचार। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में घूम घूम कर चंडी पाठ कर रही हैं, दुर्गा भक्ति दिखा रही हैं, तो बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व पर धुआंधार वार हो रहा है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री। धर्म और धर्म। बंगाल के चुनाव में धर्म का पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि गरीबी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खेती कृषि जैसे मुद्दे ओझल हो गए हैं। बस शोर है तो सिर्फ धर्म का, धुआंधार है तो इस पर कि कौन कितना बड़ा हिंदू भक्त है, किसके रक्त में भक्ति की धारा बह रही है और किसके संस्कार में अधर्म का वायरस फैल चुका है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहस्रदा नमोस्तुते। मागो सकलेर कल्याण करो। हाथ खड़ा करके मेरे सामने जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल के चुनाव में धर्म का ऐसा बोलबाला पहले कभी नहीं रहा। 2 दशक तक लेफ्ट की सत्ता और 10 साल तक ममता राज। बंगाल में हिंदुत्व पर ऐसी हुंकार पहली बार दिख रही है। ममता बनर्जी घूम घूम कर चंडी पाठ कर रही हैं, तो बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारकर चुनाव प्रचार को राममय करने का दाव चला है। আপনারা শঙ্খ বাজান, আপনারা উলুধ্বনি দেন, কেউ বা আজানের ধ্বনি দেন, কেউ বা শিব মন্দিরে যান, কেউ বা দুর্গা মন্দিরে যান, কেউ বা কালী মন্দিরে যান। আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করব আপনারা সবাই ভালো থাকুন। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने हिंदुत्व के अहाते में धकेल दिया? क्या हिंदू वोट में सेंध की आशंका ने मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी को हिंदुत्व के आसरे कर दिया? वजह चाहे जो भी हो, बीजेपी के लिए ये माकूल मौका है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता हिंदुत्व की पिच पर खुलकर शॉट लगा रहे हैं। ये
उठाइए दोनों हाथ, माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो एक तरफ चंडी पाठ करती ममता बनर्जी, दूसरी तरफ ममता के हिंदुत्व प्रेम पर सवाल उठाती बीजेपी। बिसात पर 65% हिंदू वोट है। श्री राम। ममता बनर्जी की राजनीति घूमकर हिंदू वोट पर ही अटकी है। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो, और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। आज तेवर बदल गई, आज उनकी रवैया में बदल देखने को मिलती। बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है। ममता बनर्जी ने अब लेफ्ट के लोगों से भी, जो लेफ्ट समर्थक हैं, उनसे ये कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए वो टीएमसी को वोट दें। लेफ्ट के दोस्त बीजेपी को रोकने के लिए हमें वोट दें। ममता बनर्जी अब टीएमसी के कार्यकर्ताओं, टीएमसी के समर्थकों से तो वोट मांगी रही हैं, लेकिन सीपीएम को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें। ममता बनर्जी ये कहती है अगर बीजेपी को हराना है तो बंगाल से आपको शुरुआत करनी होगी। और अब वो लेफ्ट के समर्थकों से भी ये अपील कर रही हैं कि वो हमें वोट दें, यानी कि टीएमसी को वोट दें। और उसके लिए वो कारण ये बताती हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है तो आपको टीएमसी को वोट देना होगा, क्योंकि टीएमसी जो है वही बीजेपी को हरा सकती है। तो ममता बनर्जी ने अब ये नया दांव चला है। बंगाल चुनाव में उन्होंने लेफ्ट समर्थकों से अपील की है कि बीजेपी को रोकने के लिए, हराने के लिए टीएमसी को वोट दें। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।